हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे गाइस। आपकी रीडिंग देखते हैं, आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आप लोगों को मालूम है कि हमारी रीडिंग में अक्सर करके गाइडेंस होती है, तो चलिए देख लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स, सन, टावर, किंग ऑफ शॉर्ट्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओशन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। गाइड करें एंजल, सन कार्ड क्यों है यहाँ पे? प्लीज गाइड मी। अरे भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, आज जो रीडिंग आएगी ना, सुनकर मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, मैंने सन कार्ड को क्लैरिफाई किया और ये बॉटम के लगे कार्ड्स मुझसे कह रहे हैं कि लेते जाओ लेते जाओ। एक स्टोरी है यहाँ पर, पूरी पूरी एक स्टोरी बनी हुई है इन कार्ड्स में। मैं आपको वो स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एनर्जी है, देखो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ शॉर्ट्स है। पेज की एनर्जी जो होती है ना कहीं वो थोड़ी सी बचपने वाली एनर्जी होती है। किंग ऑफ शॉर्ट्स एक अच्छी एनर्जी होती है, बट रिलेशनशिप के मामले में किंग ऑफ शॉर्ट्स को थोड़ा ऐसा देखा जाता है कि आप हमेशा अपनी नहीं चला सकते। अगर हम किंग ऑफ शॉर्ट्स की बात करें तो ये एनर्जी तब इंसान की अच्छी होती है जब कहीं उसे लीड करना है, कहीं कुछ नेतृत्व करने का काम करना है, या कहीं पर उसे कुछ संभालने के लिए दिया गया है। जब बात रिलेशनशिप की आती है ना, तो किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स थोड़ी सी डिस्टर्बिंग एनर्जी होती है रिलेशनशिप के मामले में। ये एनर्जी तब अच्छी होती है जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो, लेकिन जब आपको रिलेशनशिप में रहना है तो वहां पर आपकी एनर्जी अच्छी होती है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जहां पर आप थोड़ा स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है ना, बहुत ही डिस्टर्बिंग एनर्जीज हैं। मतलब ये इंसान एक तरीके से, कहते हैं ना कि बचपने में चलते कोई काम कर देना। बचपना मतलब होता है ना कि कौन सा कोई देख रहा है, कौन सा किसी को पता चलेगा। कुछ लोग कर्मा ऐसे नहीं क्रिएट करते कि मुझे मेरे बारे में किसी को पता है, या मतलब पता चल जाएगा या कुछ। कुछ लोग ऐसे कर्मा क्रिएट करते, कौन सा कोई देख रहा है। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि कौन सा किसी को पता चलेगा कि मैंने क्या क्या कांड करे हैं, कौन सा कोई मुझे देख रहा है। ठीक है, कौन कौन सी गलतियां मुझसे हुई हैं, कौन सा किसी को पता चलने वाला है कभी। आई होप आप इस मैसेज को समझें कि यहाँ पर उस चीज की बात नहीं हो रही जो काम आपने सामने आकर करे हैं। ठीक है, सामने तो हो सकता है कि आपका जो एक तरीके से आपकी जो इमेज है वो एकदम क्लीन चिट हो, बहुत ही साफ सुथरी हो, लेकिन आपने कुछ ऐसे काम बचपने में आके किए हैं जिनको आप कह रहे हो कि कौन सा कोई देख रहा है।
देखो, एक कर्मा बिलीवर जो होता है ना, वो पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे दोनों तरफ कोशिश करता है कि उससे कोई गलती ना हो, क्योंकि उसे पता है कि गलती की पनिशमेंट मिलकर रहेगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये बीज अगर हमसे लगेगा तो फिर पेड़ बनेगा, फिर फल भी हम ही खाएंगे। दूसरे वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि पर्दे के सामने तो मेरी इमेज अच्छी है, क्या है, पर्दे के पीछे उन्होंने कुछ ऐसे काम किए होते हैं जो उन्हें लगता है कि कौन सा कोई ने देखे हैं, कौन सा किसी ने देखे हैं, ठीक है, कौन सा किसी को पता चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उनके हिसाब नहीं होते हैं, ठीक है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हो ठीक है, एनर्जीज तो हर जगह है। जहाँ पर कुछ उस तरह का मैसेज निकल के आ रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स, ये कुछ चीजें अपनी जिद में आके, अपने गुस्से में, ईगो में आके, अपने मनमानी करना बोलो, मनमानी बोल लो, या फिर कौन सा किसी ने देखा है, यही शब्द बोल लो, कुछ भी बोल लो। इस तरह की गलती भी इस पर्सन ने बहुत सारी की है। देखो, कुछ तो ऐसा होता है कि जो गलतियां सामने दिख जाती हैं या पकड़ी जाती हैं, सामने वाले की पकड़ लेते हो आप या दुनिया। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनके बारे में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को मालूम होता है, जिनके बारे में आप दुनिया से ये बोल सकते कौन सा मैंने गलती की है, लेकिन ईश्वर को मालूम होता है या सबको मालूम होता है कि तुमसे और क्या ऐसे ऐसे राज तुम्हारे कौन से छुपे हुए हैं, जो तुमसे गलतियां हुई हैं, जो सिर्फ परमात्मा को मालूम है और किसी को नहीं मालूम, ठीक है। तो यहाँ पर जब इस तरह की गलतियां जब इंसान कर देता है ना, और ऐसा सोचता है कि कौन सा कोई देख रहा है, वहां पर फंस जाता है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां होंगी जो दुनिया के सामने भले ही ना हो, पर परमात्मा ने देखी है कि तुमने की है, ठीक है। और अपनी गुस्से, अपनी बदतमीजी के चलते की है, अपनी मेचोरिटी के चलते की है, या अपना टशन में की है, या फिर अपना टाइम पास करने के लिए की है, या कैसे भी की है, ठीक है। और आपको लग रहा है कौन सा किसी को पता चलेगा। उन सारी उन सारी जो गलतियां थी ना, वो सारी गलतियां, उन सारी गलतियों की सजा इस पर्सन को यहाँ पर मिली है विद 10 ऑफ शॉर्ट्स से 6 ऑफ पेंटिकल्स। अभी पर्सन कहें कि मैंने ऐसा क्या गलत किया कि परमात्मा आप मुझे इतनी सजा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे मैंने वो सब देखा जो किसी ने नहीं देखा, मैंने वो सब सुना जो किसी ने नहीं सुना, ठीक है। मुझे सब कुछ मालूम है, तुम्हारे भीतर हूँ मैं, बाहर नहीं हूँ कहीं। मुझे वो हर चीज दिखाई दे रही थी जो तुम दुनिया से छुपा रहे थे, मुझे वो हर चीज सुनाई भी दे रही थी जो तुम दुनिया से छुपा रहे थे। तो मुझे सब कुछ मालूम है। इसलिए कहते हैं ना कि कभी भी दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए। ये पता है, कान पकड़ो और जिंदगी भर के लिए हर व्यक्ति को ये चीज अपने दिमाग और दिल में डाल लेनी चाहिए कि मुझे दिखावे के लिए काम अच्छा नहीं करना है, मुझे काम ही अच्छा करना है ताकि अंदर और बाहर मुझे कहीं से परमात्मा की परमात्मा के गुस्से का सामना ना करना पड़े, ठीक है। मतलब ना बाहर, क्योंकि बाहर तो इंसान हमेशा अपनी इमेज साफ सुथरी रखने की कोशिश करता है, घर के अंदर वो क्या कर रहा है ये सब ईश्वर जानता है। मतलब तुम्हारे भीतर क्या पड़ा हुआ है सब ईश्वर को पता है। इसलिए जितना आप बाहर साफ सुथरे दिखने की कोशिश करते हो, या बाहर जितना आप अपनी इमेज क्लीन रखने की कोशिश करते हो, उतना ही भीतर भी साफ सुथरे रहो, ताकि आप कभी भी उनके उसमें ना हो, ठीक है, उनकी दृष्टि में ना हो आपकी। जब उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़े और आपके ऊपर कर्म हिट कर रहा है, अब आप पूछ रहे हो पता नहीं किस कर्म की सजा मिल रही है, तो अंदर आपके भीतर क्या चल रहा था मुझे पता था ना, ऐसा यूनिवर्स जानते हैं। तो इस वजह से नियत हमेशा, इंटेंशन हमेशा साफ होने चाहिए, इंटेंशन क्लियर होने चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। यहाँ पर वो मैसेज आ रहे हैं 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की उन चीजों का भी हिसाब हो रहा है जो शायद पर्दे के पीछे हैं, या जो कभी सामने नहीं आई, ठीक है। कुछ गलतियां आपसे ऐसी हो जाती हैं जो आपने सबके सामने नहीं की हैं, और यहाँ पर ये जो पनिशमेंट देने का काम करते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स खुद करते हैं। वो खुद ही ऐसी सिचुएशन बना देते हैं आपकी लाइफ के अंदर कि आप उन परेशानियों से बाहर निकले, उन गलतियों की सजा काटें, ताकि आपके कर्मा हील हो सके, कर्मा कार्मिक एनर्जी रिलीज हो सके, ठीक है। तो यहाँ छुपता कुछ भी नहीं है। अगर कोई सोचे ना कि मैं छुपा लूँ, जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते रहते हैं, गलत गलत काम करते रहते हैं, लेकिन एक टाइम, एक अवधि होती है। एक अवधि रावण के पास भी थी, एक अवधि कंस के पास भी थी। एक समय होता है कि इतने समय तक ही कर पाओगे, उसके बाद तुम्हें यूनिवर्स नहीं छोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा वो टाइम स्टार्ट जरूर होगा। तो इंसान अगर कोई सोचे कि तो इतने गलत काम कर रहा है फिर भी जी रहा है, तो वो एक लिमिट तक ही जी रहा है बस, ठीक है। एक लिमिट है उसकी, कितने समय तक ही उसको वो है कि पनिशमेंट नहीं मिल रही है, जिस दिन मिलने पर आएगी उस दिन कोई नहीं बचा पाएगा। कोई भी कहे कि मेरे कितने भी कनेक्शंस हैं, कितने भी मेरे लोग हैं, सहयोगी सहपाठी जो लोग भी हैं, कोई उनको नहीं बचा सकता। यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही कि इस तरीके के कर्मों का जब हिसाब हो रहा है ना, इस पर्सन को बहुत गुस्सा आ रहा है,
क्योंकि इसको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें कहाँ से टारगेट हो रही हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से बाहर आ रही हैं। आप जैसे मैं पहले ही कह दिया था स्टार्टिंग में कि आप ईश्वर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, ठीक है? आप अपनी नीयत साफ रख कर काम करते जाओ, भले ही आपको दुनिया कितना भी गलत क्यों ना बोले, ठीक है? मैंने जहाँ तक देखा मैंने उल्टा देखा है। अभी अगर मैं अपनी खुद की लाइफ़ के हिसाब से बताऊँ जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने देखा है कि अच्छा इंसान उसको लोग गलत बोलेंगे। और जो 4 गलतियाँ करके बैठा होगा वो अपनी इमेज साफ-सुथरी रखेगा दुनिया के सामने, ठीक है? और जब रिज़ल्ट्स घोषित होंगे तो समझ में आएगा कि जिसको गलत बोला गया था, वो सीधा चलता गया, वो बाद में सही साबित हुआ और जो बहुत सही दिख रहा था, एकदम परफेक्ट दिख रहा था, वो बाद में जाकर गलत साबित हुआ। तो यहाँ पर मैसेज निकल कर आता है कि दुनिया में कुछ भी आपका सगा नहीं है, ठीक है? सबका हिसाब होता है। तो यहाँ पर 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स ये तो एनर्जीज़ दिखा रही हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, बहुत कलेश बनता है इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर, ठीक है? मतलब फाइटिंग की एनर्जी है ना, जब आपकी मर्ज़ी से काम नहीं होता तो आपको गुस्सा आता है क्योंकि किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। इस एनर्जी को गुस्सा करना बहुत ज़्यादा आता है। अ, इस एनर्जी के जो लोग होते हैं वो डोमिनेटिंग नेचर के भी होते हैं। ठीक है, उनके अंदर ये एनर्जी होती है कि मैंने एक बार कह दिया ना, यही होगा मतलब यही होगा। इस एनर्जी के लोग होते हैं ये। तो जब इनकी बात नहीं मानी जाएगी, आप इनकी बात काट दोगे या फिर इनकी बात कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा तो इनको गुस्सा बढ़ता है। 5 ऑफ शॉर्ट्स इनके झगड़े होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस एनर्जी का व्यक्ति हमेशा अपनी चलाने की बात करता है। ठीक है? और अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे तो या तो वो मतलब उदास हो जाएगा या फिर वो झगड़ा करेगा। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इंसान झगड़ा करेगा। क्योंकि ऐसे लोग एक लिमिट तक मुँह बंद करके रह सकते हैं, उसके बाद जब इनका मुँह खुलेगा, तो ये छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं। चाहे किंग ऑफ शॉर्ट्स हो, चाहे क्वीन ऑफ शॉर्ट्स हो, ये थोड़ी-सी वैसी एनर्जी होती है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? मैं तुमसे नहीं बोल रहा हूँ, मुझसे मत बोलो। ओके, तो ये वाली एनर्जी में आपके पर्सन राइट नाउ दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर सन को जब मैंने क्लैरिफ़ाई किया तो इतने सारे कार्ड्स आए। मैंने सन जानने की कोशिश की थी कि इतनी नेगेटिव रीडिंग में सन क्या कर रहा है यूनिवर्स? तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि सन इस पर्सन को साफ-साफ शब्दों में समझा दिया गया है कि अगर तुम्हें परमात्मा से कोई ब्लेसिंग चाहिए या फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ़ के अंदर रोशनी आए, ठीक है? तो विनम्रता के साथ अपनी सारी गलतियों का स्वीकार करो, ठीक है? अपनी लाइफ़ के अंदर जितनी गलतियाँ तुमने की हैं, उन सबके लिए तुम माफ़ी माँगो। अपनी जो आपने जो जिसके साथ आपने चीटिंग की और आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने नहीं देखा। मुझे पता है कि आपने किसके साथ चीटिंग की है, किसके साथ धोखाधड़ी की है, किसको आपने स्ट्रगल दिया है, किसको आपने क्या दिया है, ठीक है? आप हमसे थोड़ी छुप सकते हो। जो कुछ भी आपने किया है, ये जितने भी कार्ड्स निकले हैं ना, डेविल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब जितने लोगों को आपने स्टक किया, जितने लोगों के साथ आपने चीटिंग की, जितने लोगों की लाइफ में आपने स्ट्रगल क्रिएट किया, जितने लोगों की लाइफ के अंदर आपने उनको समझा नहीं, आपकी नकारात्मकता आपके ऊपर हावी थी, उसके चलते आपने दूसरों को कष्ट पहुँचाने की कोशिश की, ठीक है? अपनी ही फीलिंग्स को इग्नोर किया, अपनी इमोशंस को आपने इग्नोर किया, पैसे को आपने ज़्यादा वैल्यू किया। इन सब चीज़ों को अगर आप बैलेंस कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ़ दोबारा से रोशनी आ जाएगी और यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग ज़रूर देगा। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को मानने से मना कर देते हैं या आप नकार देते हैं, देन फिर आपकी लाइफ़ में टावर और डेथ, क्योंकि उस चीज़ की पनिशमेंट तो आपको मिलेगी, लेकिन पनिशमेंट ज़्यादा मिलेगी या कम ये इस पर भी निर्भर करता है कि आप अपने आप को कितना परमात्मा को समर्पित करते हैं। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो ये मान के कि चलो ईश्वर मुझसे चाह रहे हैं या फिर वो इस समय मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं तो शायद मुझसे कोई गलती होगी, वो फिर भी मान लेते हैं, बहुत विनम्रता के साथ स्वीकार कर लेते हैं, अपने लेसन्स लर्न कर लेते हैं, अच्छाई ज़्यादा होती है उनके भीतर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये मानने से मना कर देते हैं कि मेरी कोई गलती हो सकती है या मैं कुछ गलत कर सकता हूँ। वो सीधे-सीधे ये कहते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बिना बात घसीटा जा रहा है, जबकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने क्या गलती की है। और जो गलती उन्होंने की होती है उसको उसके चलते वो सिर्फ़ इतना बोलते हैं कि इसमें कौन-सी बड़ी बात है, आजकल तो दुनिया कर रही है। इसमें कौन-सी बड़ी बात है, आजकल तो दुनिया कर रही है, ये तो सभी लोग कर रहे हैं, इतना तो चलता है। कुछ लोग ऐसे एक्सक्यूज़ देने की कोशिश करते हैं। डिवाइन सोल्स को एक्सक्यूज़ मना होते हैं। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, और लोगों को पनिशमेंट बहुत देर में मिलती है, लेकिन जितने लोग डिवाइन जर्नी में हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में इस लाइफ़ टाइम के लिए डेस्टाइन्ड है, उनकी लाइफ़ के अंदर उन्हें हर छोटी चीज़ की पनिशमेंट मिलती है। और तत्काल मिलती है। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक लटकाया जाएगा, नहीं, जल्दी देता है यूनिवर्स, बहुत जल्दी उन लोगों की कार्मिक एनर्जी को क्लियर कराता है या फिर कार्मिक एनर्जी रिलीज़ कराता है।
ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वो मैसेज मिल रहा है सन कार्ड के साथ कि अगर इस पर्सन को लाइफ के अंदर रोशनी चाहिए या चाहिए कि इन्हें डिवाइन की ब्लेसिंग मिले, तो इन्हें इन सारी चीज़ों पर काम करना ही होगा, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अगर इस पर्सन ने मानने से मना कर दिया, तो जैसे कहते हैं ना कि आप गुस्सा करके कहाँ जाओगे, और दूसरों से गुस्सा करोगे तो लोग ही नहीं बचेंगे लाइफ के अंदर, और परमात्मा के सामने चिढ़ने की कोशिश करोगे तो और ज़्यादा बड़ी मतलब साइकिल में डालेगा। जितना मैंने अनुभव किया है स्पिरिचुअल जर्नी में, आप जितना सरेंडर भाव से चलते हो उतनी कम पीड़ा होती है, और जितना आप अकड़ते हो उतनी ज़्यादा पीड़ा होती है। जितना आप सरेंडर करते जाओगे और अपनी गलती एक्सेप्ट करके लर्निंग करते जाओगे, उतना शांति मिलेगी। और जितना आप अकड़ने की कोशिश करोगे और कहोगे कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उतनी ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, क्योंकि परमात्मा को समझाते कि बिना गलती सजा नहीं देती प्रकृति किसी को कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है। तो ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग बहुत अच्छे से समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।